रीजन है फॉरएवर करने का। सभी हेडिंग डाल दीजिए। वाई फॉरएवर। ठीक है। तो देखो, फॉरएवर में आने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, इस टॉपिक पे आने से पहले, कि आप अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजन बनाते हो, जितने भी, कुछ भी, खाने से लेकर शॉपिंग करने तक, शॉपिंग से लेकर अपनी लाइफ का, लाइफ से लेकर लाइफ पार्टनर का, अपने करियर का, जो भी आप बनाते हो, तो क्या वो आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर बनाते हो या फ्यूचर को देखकर बनाते हो? हाँ जी एवरीवन। आप अपने जो भी डिसीजन लेते हो, तो उस डिसीजन को बनाने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, उस चीज को शुरू करने से पहले ही जो आप स्टार्टिंग करते हो, क्या होती है? आपका फ्यूचर या आपका प्रेजेंट? कहते हैं ना, फ्यूचर की चिंता मत करो, प्रेजेंट के बारे में सोचो। किस किस को ऐसा लगता है, क्या ये सही है कि हमें सिर्फ हमारे प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, फ्यूचर की टेंशन ही मत लो? एवरीवन, प्यार से चैट में रेस्पॉन्ड करें। आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। क्या आप अपने डिसीजन फ्यूचर को देखकर बनाते हो या प्रेजेंट को देखकर बनाते हो? फ्यूचर को देखकर, है ना? देखो, अगर आज आपका फोन खराब हो जाए ना, तो आप अगर कल एक नया फोन लेने जाओगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में फोन खरीदते टाइम क्या आता है कि कम से कम यार ये इतना अच्छा फोन हो कि मैं अगर 50,000 रुपये इस फोन पे खर्च करूं, तो ये कम से कम आने वाले 5 साल या 10 साल तो चले। अब 10 साल तो आज के फोन चलते ही नहीं है ना? बट एटलीस्ट मिनिमम मेरा 5 साल तो निकाले। इससे अच्छी फोटोज तो आएंगी ना, है ना? अगर आप खाना भी खाते हो ना, तो सोचते हो मेरा डाइजेशन खराब ना हो जाए, राइट? आप कपड़े भी लेते हो ना, तो कपड़े की क्वालिटी चेक करते हो कि ऐसा नहीं हो कि अभी खरीदा और 2 दिन में खराब हो जाए। तो आपकी प्रेजेंट के जितने भी टास्क है, वो आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट डालते ही डालते हैं, नो डाउट। एज इट इज, जब आपने अपने सीनियर से कनेक्शन बनाया था, कांटेक्ट किया था, फॉर्म फिल करते टाइम आपने फ्यूचर के बारे में सोचा था? क्या क्या सोचा था फॉर्म फिल करते टाइम? आपके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे थे? प्लीज मुझे चैट में एक्टिव होके बताएं। जो भी आ रहे थे ना, वो सब बताएं। क्या क्या आपके माइंड में चल रहा था? कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए, इतनी की इनकम आ जाएगी तो चल जाएगा, ठीक है, कॉल भी आएगा या नहीं आएगा, क्या चल रहा था आपके टाइम, उस टाइम फॉर्म फिल करते टाइम? बताइए जल्दी से। हाँ जी। आज है ना, चैटिंग में रेस्पॉन्स भी बहुत कम आ रहे, क्या बात है? सोई पड़ी है जनता? जनता सोई हुई है क्या, कि सीनियर ने पीट के बिठाया है यहाँ पे सेशन में कि चुपचाप आके बैठ जाना? बताओ। हम्म। बताइए। मैम, 5 से 10 हजार पर मंथ हो जाए, बस यही सोचकर फॉर्म फिलअप किया था। ओके। ठीक है। और वर्क मिल जाए, और मैं भी इस प्लेटफॉर्म पर काम करके घर बैठे इनकम और नेम बना सकूं। ओके। और कि चलो, मैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस निकल मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। ओके। पैराडॉक्स का एक सॉन्ग है, बेशर्म बता, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, यही तो मेन चीज है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर क्या करना चाहते हैं हमें यही नहीं पता होता, है ना? एक है पाटिल, एक है पटेल, ऊपर नीचे बैठेंगे, मैं कंफ्यूज हो रही थी। हम्म। हाँ जी एवरीवन। तो एज इट इज, आपको फॉर्म फिल करते टाइम तो नहीं पता था ये प्लेटफॉर्म क्या है, क्या नहीं है। आपने तीर में तुक्का मार दिया कि चलो ठीक है, हाँ,
हवा में तुक्का मार दिया, चलने दो, मिल गया कुछ, देखते हैं जो होगा सो देखा जाएगा। आफ्टर डेट जब आपको ये प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया आपके सीनियर से, है ना, आपके सीनियर ने ही करवाया होगा, आपको पता लगता है कि भाई मार्केट में महीने के 25-30 लाख रुपए कमाने वाले लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। महीने के 25-30 लाख नॉर्मल हमारे लिए, मतलब ये चीज भी नॉर्मल सी हो गई क्योंकि हम नॉर्मली सुनते ही हैं, सुन सुन के बड़े हो गए, ये मान के चलो, है ना, इस प्लेटफॉर्म पे। बट जिन लोगों के लिए बिल्कुल नया है, जो अभी बिल्कुल 1 दिन 2 दिन उनको ट्रेनिंग लेते हुए वो ये सोचते हैं यार ये सब पॉसिबल भी है या नहीं है। अभी भी किस किस के माइंड में ये चीजें आती है कि यार ये जो मैं एक्शन ले रही हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, क्या ये सब कुछ सच में ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि आता है ना माइंड में सेल्फ डाउट, किस किस को आता है, बताइए एवरीवन, जल्दी जल्दी चैट में एक्टिव होके बताएं। हाँ जी, किस किस के माइंड में सेल्फ डाउट आता है। देखो डोंट वरी, आपको कोई जज करने वाला नहीं है। ना तो आप ईशा जी को जानते हो, आरजू को जानते हो, ना ईशा आपको जानती है, मतलब कोई किसी को नहीं जानता। यहाँ आप सभी इंडिविजुअल हो, ठीक है। तो टेंशन फ्री होके अपनी लाइक विचार आप सामने रख सकते हो। आई थी मतलब अभी निकल चुकी है। मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बार आता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, है ना, मैंने अनु जी पहले बता दिया था, आप बोल रहे थे कि मम्मी पापा भाई बहन हस्बैंड, नहीं, आपका मेन होता है डाउट, सेल्फ डाउट होता है ये, ठीक है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कार चलाना आता है, ड्राइविंग करनी आती है। 4-5 लोग हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि आप जितने भी जिन्हें कार चलाना नहीं आता, अगर मान के चलो आप लोगों को कार चलानी सीखने के लिए भेजा जाए, आपको ड्राइविंग क्लासेस दी जाए, तो क्या पहले दूसरे दिन में ही आप तोप खान बन जाओगे, फास्ट ड्राइविंग कर लोगे, इधर कट मारे, ये ड्रिफ्ट लगाई, हो जाएगा, हो जाएगा। आप चलाओगे धीरे धीरे, है ना, आपको मिलेगी गाइडेंस कि भाई ऐसे आपको टर्न लेना है, ऐसे बैक जाना है, ऐसे आपने फॉरवर्ड मूव करना है, राइट। बट उसी ड्यूरेशन में आपके बगल में से गीता मैम बहुत तेज गाड़ी निकाल कर ले जाती हूँ। आप चला रहे हो धीरे 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 धीरे, पता लग रहा है इधर से गीता मैम जा रही है, इधर से सोनाली जा रही है, सलोनी जी जा रही है, दोनों तेज निकल कर, आप देखते रह रहे हो। आपके माइंड में पता है तब आएगा मैं भी तेज दबाती हूँ अपना और चलो हम भी रेस ना पाते हैं, बट ऐसा हो सकता है। क्या होगा, सीधा ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, है ना, ऊपर की, या तो स्वर्ग जाएंगे या पाताल लोक जाएंगे, है ना, नरक, ठीक है। हम कहते तो ऊपर ही है पर पता सबको है जाना किधर है, इतने अच्छे कर्म तो किए नहीं हमने, हाँ, पता सभी को है कहाँ किधर जा रहे हैं हम लोग। चलिए आगे समझो, है ना, देव जी बड़े हंस रहे हैं। चलो, तो आप समझो इस चीज को कि जब आप स्टार्टिंग में कुछ भी करोगे, कुछ भी, आप हमेशा एक एक्सपर्ट पर्सन को भी अपने साथ देखोगे कि यार मैं यहाँ पर, आप अपने आप को मानिक सर से भी कंपेयर करने लग जाते हो कि आज मानिक सर 25-30 लाख रुपए कमाते हैं, तो क्या मैं भी कमा पाऊंगी या नहीं, नहीं कमा पाऊंगी भाई। इतना दूर जाने की कहा ही किसने आप लोगों को। क्या आप यहाँ पर 25-30 लाख रुपए का माइंडसेट लेकर आए थे महीने का, नहीं ना। आपने सोचा था 10-12 हजार रुपए आ जाए काफी है, ठीक है। बट हम कह रहे हैं आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, अभी हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज टॉपिक ही यही है। बट समझो, आपको पहले यहाँ पर जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने लेवल्स करने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप सीधा का सीधा मैनेजर नहीं बन सकते। आप सीधा का सीधा प्रेफर्ड कस्टमर से मैनेजर बन जाओगे कि मैं तो आज तो प्रेफर्ड कस्टमर थी, आज तो कंपनी की कस्टमर थी, कल सुबह उठे और मैनेजर बन गए।
ऐसा होता है? ठीक है, कि मैम अगर मैनेजर बनने के लिए 4 दिन रेगुलर सोना पड़े तो हम तो सो जाएंगे, बस 4 दिन बाद मैनेजर बने हुए मिलना चाहिए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हर चीज एक प्रोसेस को फॉलो करती हुई बनती है। ठीक है, जैसे रोटी बनाने का एक प्रोसेस होता है, आटा लगाते हो तो तवे पे सेकते हो या नहीं सेकते हो, कि सीधा प्लेट में जाती है, आटा लगा दी रोटी बना दी और सीधा परोस दी, कच्ची रोटियां खाते हो? हर चीज का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एज इट इज, अगर आप यहाँ पर कोई भी पर्सन सिस्टम के अंदर आते से अपने आप को सोच रहे कि मैं यहाँ पर आते ही पहले दूसरे मंथ से ही लाखों रुपए कमा सकती हूँ, 25-30 लाख रुपए, नहीं होगा। चांसेस है 99.99% नहीं होगा। 0.1% इसलिए हो सकता है क्योंकि वो पर्सन का नेटवर्क ऑलरेडी बिल्ड हो जाते हैं, या ऑलरेडी वो अरबपति खरबपति हो, तब जाके ये प्रोसेस पूरा हो सकता है कि कल ज्वाइनिंग की और परसों बन गया हो मैनेजर, तब शायद हो सकता है। बाकी 99.99% आपने यहाँ पर अपना माइंडसेट मिनिमम मिनिमम 20,000 रुपये आना जिस दिन शुरू हो जाए, तब आप 50,000 के बारे में सोचे। जिस दिन 50,000 आना शुरू हो जाए तब 80,000 के बारे में सोचे, और जब 80 आएगा तो 1 लाख रुपए भी आएगा। पर पहले जो आपका पेट भरने का जितना अमाउंट है, पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फ्यूचर की। जब हम कहीं भी जॉब करने जाते हैं ना, मैं सही कह रही हूँ, तब हम हमारा प्रेजेंट ही सोचते हैं। जो जितने भी यहाँ फ्रेशर्स बैठे हैं, जिन्होंने आज तक जॉब नहीं की, आप लोग अपना रिज्यूमे कहीं भी लेके जाओगे, आपको नहीं पता कि अगर आपको आपका पोटेंशियल नहीं पता, तो आप वहाँ रिज्यूमे दोगे इंटरव्यूअर के सामने, जब आपसे क्वेश्चन आएगा ना कि हाँ कितना एक्सपेक्ट करते हो आप सैलरी, सही बताओ। आप लोगों से ये क्वेश्चन कर रही हूँ, थोड़ी देर के लिए इस कंपनी को भूल जाओ। आप मुझे बताएं, अगर आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठा है और आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप कितना एक्सपेक्ट रखते हो, कितना सैलरी एक्सपेक्टेशंस रखते हो अपना, कितना आप बताने वाले हो? आपका जो जॉब का टाइमिंग होगा वो होगा 10 घंटे, 8 से 10 घंटे। ठीक है, एंड आपकी जो भी करंट स्किल, अगर आप बीए बीएससी पास आउट हो, आपको क्या लगता है कि यार शांति से तरह से मिल जाए ना, मेरा काम चल जाएगा? 10 लाख, 10 करोड़ प्रियंका जी, कि 10 रुपए? 10 रुपए के तुरतुरे? हम्म, भैया तू महीने के 10 रुपए के तुरतुरे खिला देना, काफी है मेरे लिए, कर लेंगे काम। आ गए ना? मैं हमेशा मना करती हूँ भाई, हवाबाजी नहीं। आप सच में किसी एक इंस्टीट्यूट पे, कोचिंग सेंटर पे जाकर आप बैठे हो, आप बोल दो कि भाई 1 लाख रुपए एक्सपेक्टेशन है मेरी, दे, निकाल देगा भाई, उठ यहाँ से निकल। क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए एक्सपेक्टेशंस रखते तो आप अभी जॉब कर रहे होते यार अच्छी खासी। समझ रहे हो? मैंने जब अपना फर्स्ट जॉब किया था ना, मुझे जब ये क्वेश्चन आया, मैं प्रिपेयर होके गई थी। मुझे पता था कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरा सिर्फ बीएससी कंप्लीट हो रखा है, ना मैंने बीएड कर रखा है, ना मेरा मास्टर्स कंप्लीट है, ना मेरे पास कोई ऐसी कोई स्किल है कि मुझे कंप्यूटर्स वगैरह इतना कुछ खास चलाना था। मेरी फर्स्ट जॉब थी। एक्सपेक्टेशन किया था 5,000 रुपए, डील हुई 3,000 रुपए में। मैंने कहा भाई इतना आ रहा है चुपचाप रख लो, जितना आ रहा है चुपचाप, शुरुआती आशिका, जितना आ रहा है चुपचाप हाँ भर ले, वरना इससे भी जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 साल तक जॉब के लिए भटकी थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर कहीं नहीं मिली, क्योंकि फ्रेशर हूँ ये कहकर मना कर दिया जाता था। तो सच्ची बताओ, क्या आपके पास इतनी ऐसी क्या स्किल है कि कोई भी कंपनी आपको 50,000 रुपए देगी? ऐसी क्या स्किल लेके बैठे हो? 50,000, 70,000, 30,000 रुपए क्यों देगी कोई कंपनी आपको? मैं कह रही हूँ, कोई आपको 15,000 रुपए भी क्यों देगा? ऐसी क्या स्किल्स है आपके पास? कर लूं अनम्यूट एक पर्सन को, पकड़ लूं आज? हाँ जी। ऐसी क्या स्किल्स है आपके पास, कोई आपको 15,000 रुपए की नौकरी भी देंगे? आगे ना?
रियलिटी चेक। तो यही चीज होती है कि हम हर जगह फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, बट जहां जॉब की बारी होती है ना, वहां हम बोलते हैं जितना आ रहा है चुपचाप रख लो। हम फ्यूचर सोचते ही नहीं इतना, कोई भी नहीं सोचता मैक्सिमम लोग। अगर कोई एमबीए ग्रेजुएट भी है ना, प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कंपनीज आ रही है, ट्राई करेगा जहां जो कंपनी उठा के ले जाए, चुपचाप निकल लेते हैं पहले। 6 महीने के बाद सोचेंगे क्या करना है। क्लियर? तो एज इट इज, जॉब के अंदर अगर आप एंट्री ले लेते हो, अगर 50,000 से भी शुरू कर रहे हो ना मेरे भाई बहनों, तो ये मान के चलो कि खींच तान के आप 2 लाख 3 लाख तक पहुंच जाओगे महीने के। पर कब पहुंचोगे? ये 50,000 से 3 लाख रुपए महीने की जर्नी कितने सालों में तय होगी? अभी ये क्वेश्चन कर रही हूँ, फिर हवा में एक मतलब आप रैंडम आंसर करोगे, अरे मैम हो जाएगा 1 साल 2 साल में। पहले भाई करके देख जॉब कैसे होती है, पता लगेगी। ठीक है? मेरे भैया हैं, एक 1.25 करोड़ का पैकेज एडोब में। 1.25 करोड़ का सालाना का। बट उनका स्ट्रगल पता है कितने साल का है? 15 से 17 साल का स्ट्रगल है जॉब के अंदर, तब जाके इस लेवल पे पहुंचे हैं। ठीक है? तो भाई 1.25 करोड़ का पैकेज उठाने के लिए भी 17 साल की मेहनत लगी है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बहुत फास्ट आप अच्छा प्लेसमेंट्स ले सकते हो, अच्छी इनकम। अदरवाइज स्ट्रगल सब जगह। ठीक है? अब देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, टॉपिक पे आते वापस से, फॉर एवर ही क्यों। बट आज आज हम बात करेंगे कि आज आपकी शुरुआत अगर इस प्लेटफॉर्म से 15,000 20,000 से भी होती है ना, तो फ्यूचर में आप यहाँ पर अकेले पर्सन नहीं रहोगे, आपकी एक टीम बनेगी। मैं ज्यादा नहीं, महीने के अगर आपको लाख रुपए भी आते रहें, तो क्या ये दुख की बात है आपके लिए? बताइए एवरीवन, क्या आपके लिए दुख की बात है? क्योंकि आपने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बाहर कि आपको 1 लाख रुपए महीना आता रहेगा। सोच लो। बट नहीं, लाख रुपए यहाँ जस्ट एक कह लो कि शुरुआत होती है। धीरे 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 जिस तरह की ग्रोथ होती है, वो आपको अब पता लगेगी। ठीक है? तो देखो, यहाँ पर फ्यूचर, यहाँ पर अपना वर्क सिर्फ आप फ्यूचर में ये सोच के स्टार्ट नहीं करते कि मैं मोटा पैसा कमाने वाली हूँ या मैं मोटा पैसा कमाने वाला हूँ। आपका सबसे पहला जो टास्क होता है वो होता है, मैम क्योंकि अब तो मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे काफी लोगों ने अपना घर बना लिया है, गाड़ी ले ली है, तो मेरा भी यही टास्क है। किस किस का यही सेम फ्यूचर आप अपने आप को सोचते हो कि नहीं, मेरा सबसे पहला जो टास्क रहेगा, सबसे पहला जो गोल होगा, यही होने वाला है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है। किसका है? एवरीवन। सबका है ना, सबको घर गाड़ी बंगला चाहिए। हम्म। इसके अलावा और क्या चाहिए? घर गाड़ी बंगला आ गया, उस घर में ही रहोगे जिंदगी भर? ट्रिप्स भी चाहिए। ठीक है? पर क्या पूरी जिंदगी घूमते रहोगे? चलो पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, घूमने का भी आपको मौका मिल गया, क्या घूमते ही रहोगे पूरी जिंदगी भर? और कुछ चाहिए? और क्या चाहिए? घर गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ आ रहा है, घूमने को भी मिल रहा है, और क्या चाहिए? ये भी हम बता रहे हैं ना, तब आपको समझ आ रहा है कि चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को चाहिए मैम कुछ बड़ा करना है, हमारे बड़े सपने हैं, घर वालों के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। जब बात आती है क्या करना है, तो पता ही नहीं होता मैम करना क्या है। यहाँ भी आप अपने सीनियर को थैंक यू बोल देना एक बार, कि उन्होंने एटलीस्ट आपको एक विजन दिया है कि भाई तुझे ये तो करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो, आई स्वेर, मैं एक बीएससी पास आउट स्टूडेंट हूँ। 3,000 रुपए की जॉब मैंने अपनी फर्स्ट स्टार्ट की थी। मेरी फर्स्ट जॉब थी, 3,000 रुपीज से बच्चों को पढ़ाती थी, इंग्लिश टीचर थी, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाती थी। और बाद में टेली सिखाती थी। 12 to 15,000 रुपीज मेरा पर बेच आता था 1 आवर का। ठीक है? 3 4 बेच निकल जाते थे। ठीक है? तो मेरे माइंड में कभी भी नहीं आया कि याशिका
तू जिंदगी में कभी एक फोर व्हीलर भी खरीद सकती, आई स्वेर, कभी नहीं आया। सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि याशिका तेरा इतना है ही नहीं, है ना। तेरी फैमिली में फोर व्हीलर नहीं है, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तेरी फैमिली में फोर व्हीलर नहीं है, तू कैसे कर लेगी। तुम्हारे घर के अंदर, हमारे घर के अंदर मम्मी पापा, लाइक जो बड़े बुजुर्ग है, वो इतना कमाते उसके बाद भी फोर व्हीलर नहीं है। ऐसा नहीं था गरीब थे, पैसा था, पर वो चीज नहीं थी। हम हमारे आसपास साइकिल चलाने वाले को देखते हैं, बाइक चलाने वाले को देखते हैं, तो क्या हमारे माइंड में कार चलाने का आइडिया आएगा। एवरीवन, जब आप एक साइकिल चलाने वाले से एडवाइस भी ले लोगे, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या बोलेगा, बाइक ले ले। बाइक चलाने वाले से आप एडवाइस ले लोगे, तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगा, आई आ जाती है भाई, 5 10 15 लाख रुपए तक की कार आ जाती है, सस्ती जुगाड़ू, ये ले ले। पर आपने अपने आसपास मिडिल क्लास में ये बोला है, भाई तू पोर्ше ले ले, तू रोल्स रॉयस ले ले, तू मर्सिडीज ले ले, तू रेंज रोवर ले ले। सुना है कभी किसी से? क्यों? क्योंकि उस मेंटेलिटी के लोग उस एरिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एज इट इज, मैं यहाँ पर गाड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले जिस तरह का पर्सन बनना है, उस तरह के लोगों को ढूंढना शुरू कर दो। और आपके पास लकीली पूरा एक पर्सन नहीं, 2 पर्सन नहीं, पूरा ग्रुप बैठा हुआ है इस तरह की मेंटेलिटी का। आप सभी उसी तरह की मेंटेलिटी से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई यू आर हियर। ठीक है। तो अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो आपके फ्यूचर बेनिफिट्स क्या है। पैसा तो आप कमाओगे ही सही, वो और कमा भी रहे हो, यहाँ कई सारे पर्सन है जो पैसा कमा रहे हैं, और कमाना तो है ही सही, बट अब आप अपने फ्यूचर बेनिफिट्स लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट लिखें जो कि अर्निंग रिसोर्स से ही कनेक्टेड है, पैसिव इनकम। ठीक है। भाई मजदूरी तो पूरी जिंदगी हर पर्सन कर रहा है, जॉब में कर रहा है या दुकान खोल कर रहा है। ठीक है। मजदूरी इन द सेंस कि रोज अपना शटर खुद उठाना है, खुद लगाना है, वही सेम रूटीन, सब कुछ सेम। भाई जिस आजादी के लिए, जिस फ्रीडम के लिए आपने कमाना शुरू किया, आप उसी कमाई में फंस कर रह जाते हो। और दुख की बात ये है कि आप उतना रिसोर्स भी नहीं क्रिएट कर पाते हो अर्निंग का। आपने अपनी फ्रीडम, जब बच्चा होता है ना, जब आप छोटे बच्चे थे और आपके आसपास कोई भिखारी बैठा होता था, या कुछ ऐसी बच्चे बैठे रहते थे, लाइक जो ऐसी सड़कों पे रहते हो, जिनका घर सड़कों पे हो, झोपड़पट्टी में हो, जब आप छोटे बच्चे थे तब आप क्या सोचते थे उनको देखकर? आपके माइंड में क्या आता था? एवरीवन, आपके माइंड में क्या आता था? आप किसी गरीब दुखी दीन दुनियारे को देख लेते थे, तो आपके माइंड में क्या आता था? काफी लोगों का वीडियो ऑफ है भाई, दुख होता है, वीडियोस ऑन कर लो। मुझे ही सुनने आए हो, वीडियो ऑफ करके बैठे हो, वेरी गुड। हम्म। एवरीवन, इससे तो मेरी लाइफ अच्छी ही आता था माइंड में। चलो, अच्छी बात है। कभी भी नीचे वाले को देखकर सेटिस्फाइड मत होना, इससे तो मेरी लाइफ अच्छी है, वरना आप वहीं रह जाओगे। कहते हैं ना, हमें सिखाया भी यही जाता है, हमेशा अपने नीचे वालों को देखो, ऊपर वाले को मत देखो। आपसे भी बुरी कंडीशन में लोग लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि हम देखते ही नीचे की तरफ है, इसलिए हम ऊपर देखने की सोचते ही नहीं है, आगे हमारी ग्रोथ होती ही नहीं है। हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखो, ताकि आप थोड़ा ही सही, उनके बराबर नहीं बट थोड़ा ही सही, आप वहां तक पहुंच पाओगे। और अगर आप नीचे ही देख रहे हो, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुना है ना, अंधों में काना राजा, है ना। तो वो वाला हाल हो जाता है कि सारे अंधे हैं, मेरी तो एक आंख है, मैं तो काना हूं। तो ऐसा सेटिस्फाइड नहीं होना, दोनों आंखें होनी चाहिए आपकी। क्लियर। जब हम बचपन में किसी ऐसे पर्सन को देखते थे, तो हमारे माइंड में आता था, यार मैं भी इन लोगों की हेल्प कर सकूं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, दुनिया की सारी गरीबी हटा दूंगी, कोई भिखारी नहीं बचेगा सड़क पर। किस किस के माइंड में आता था? मेरे तो आता था, देखो सही कह रही हूँ, करीना जी के भी आता था, है ना।
मीनाक्षी जी को भी आता है, तो वो एक पर्सन नहीं बचेगा, सब बच्चों की एजुकेशन का खर्चा मैं उठाने वाली हूँ, है ना। सबको मैं पढ़ाने वाली हूँ, सबका ये होगा वो होगा, एक गरीबी हटानी है पूरी दुनिया से। बड़े होते होते पता लगता है हम ही गरीब हो गए, हमारा पैसा गायब। पर नहीं, एक बच्चे के माइंड को बिल्ड किया जाता है। एक बच्चा होता है ना, वो क्या होता है, फुल्ली प्रिपेयर्ड होता है। उसको पॉजिटिव कंडीशंस के साथ भगवान ऊपर से भेजता है कि भाई दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। वो बच्चों को डराते हो ना, बेटा भूत आ जाएगा, बेटा उधर मत जाना, उधर बाबा बैठा है। बच्चों को डराते हो ना, बच्चा मान जाता है। बड़े को बोल के देखो, बेटा उधर मत जाना, बाबा बैठा है, वो आपको बता देगा, ला इधर आ तुझे बाबा बताऊं, पहले तुझे बताऊं बाबा। तो बच्चा ऐसा होता है जिसे हर चीज आप जो बोलोगे वो पॉसिबल हो जाती है ना। और जब वो बच्चा अपनी बातें पेरेंट्स को रखना शुरू करता है कि पापा, थोड़ा बड़ा होने के बाद, बचपन में तो पेरेंट्स भी बोलते हैं हाँ बेटा सब पॉसिबल है। जब बच्चा समझदार होता है, 10th 12th में जाता है, खाना खाता रहता है, बात चलती है, सुनो जी, बच्चे की फीस जमा करवानी है, इसकी टीचर का कॉल आया था। बच्चा सुनता है उस चीज को, उसके माइंड में आता है यार, मेरी फैमिली तो इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, मेरी पढ़ाई का खर्चा ही नहीं उठा पा रही है, कैसे काम चलेगा। वो पूरी तरह से डाइवर्ट हो चुका होता है, वो अपनी ही दुनिया में, जो उसकी एक बनी हुई दुनिया थी ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो सब खत्म हो जाती है धीरे 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 धीरे। फाइनली वो ऐसी दुनिया में आ जाता है जहां पर उसी तरह के माइंडसेट के लोग बैठे होते हैं कि भाई ऑनलाइन वर्क कुछ नहीं होता है, इतना पैसा कौन दे रहा है, बीटेक करने वाली तेरी दीदी को देख, वो सिर्फ 25-30 हजार की नौकरी करी, कौन तुझे इतना लाखों का वो दे रहा है। माइंडसेट सब पागल बनाने के ही काम है। फाइनली जब वो फर्स्ट ईयर में आता है, तो फिर उसके ऊपर, आपके ऊपर ये डिसीजन बनता है कि आपने क्या चूज करना है। क्योंकि आप अभी भी यहाँ बैठे हो, इसका मतलब अभी भी वो पुराना वाला मेंटेलिटी आपके अंदर बचा हुआ है कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो पॉसिबल है, अभी भी वो थोड़ी सी जो है ना आपके पास बची हुई है। और अगर आज आप डिसीजन नहीं बनाते हो ना, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद ही मार रहे हो। आप अपने ड्रीम्स खुद ही मार रहे हो, खुद ही जला रहे हो। मम्मी पापा तो बहुत दूर की बात है, मम्मी पापा सिर्फ एक रिसोर्स, वो एक आपने आड़ बना ली है अपनी, पर आप खुद ही अपने ड्रीम्स को मार रहे हो। ओके। तो एक्टिव इनकम तो दुनिया कर रही है, यहाँ पर मिलती है आपको पैसिव इनकम। पहला पॉइंट, ठीक है, पैसिव इनकम आप यहाँ अर्न करते हो। अब देखिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर चलती है मार्केटिंग। और मैं आपको बता देती हूँ, दुनिया का ऐसा कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी काम नहीं है जो उस मार्केटिंग का एक फील्ड बहुत जरूरी है, अगर वो है ही नहीं तो पैसा बनता ही नहीं है, विच इज सेल्स। ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। कल आपको बताया था ना सर ने कि आप दुनिया में हर चीज बेच ही रहे हो। बच्चे को खिलौना चाहिए, वो इमोशंस बेचता है मम्मी पापा को, मम्मी पापा मुझे चाहिए, इमोशंस भी के मम्मी पापा ने दिला दिया। दुनिया में हर चीज बिक ही रही है, तो क्यों ना हम सबसे बेस्ट चीज बेचने की कोशिश करें। ठीक है। अब डोंट वरी, अब यहाँ पे कई लोगों के माइंड में आ रहा होगा प्रोडक्ट तो नहीं बेचने, डोंट वरी, आपको यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना। ओके। आपका काम है कंसल्टेंसी का, और वो भी हमारी सर्विस की बेसिस पे। ठीक है। आप डायरेक्ट बिजनेस कंसल्टेंट बनने वाले हो, आप यहाँ पर बिजनेस कंसल्ट करने वाले हो। ठीक है। तो समझो, यहाँ पर जब कोई सेल्स का पर्सन है, मान के चलो कि आपको प्राइवेट जेट खरीदना है, थोड़ी देर के लिए अपने आप को करोड़पति अरबपति मान लो। ठीक है। अब आप जेट खरीदने जाते हो, 33 करोड़ का जेट आपने खरीदना है, तो आप क्या रैंडमली कॉल पर जेट खरीदोगे, हेलो मेरे को 33 करोड़ का जेट चाहिए, कैसे खरीदोगे? प्राइवेट जेट बताओ, एवरीवन, कैसे खरीदोगे? आप वहां उनका जो भी मेन ऑफिस है वहां विजिट करोगे, फेस टू फेस मीटिंग करोगे। ठीक है। सब कुछ आप पहले देखोगे कि भाई जो इंसान मुझसे 33 करोड़ रुपए मांग रहा है, क्या वो इतना अफोर्डेबल पर्सन है भी या नहीं है, उसका मालिक।
चलो वहां काम करने वाले को तो नहीं देखेगा, बट एटलीस्ट कुछ तो देखेगा। घर में बैठकर जेट तो नहीं बेचे जाते ना। आप विजिट करोगे, सब कुछ देखोगे, बात करने का तरीका देखोगे पर्सन का, कि कोई आपको 33 करोड़ रुपए की सेल कर रहा है, तो वो बात कैसे करता है, उसका ढंग क्या है, तरीका क्या है बात करने का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी सबसे पहले पर्सनल ब्रांडिंग की जाती है। और सेकंड पॉइंट इज दैट पर्सनल ब्रांडिंग। आपको आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग की जाएगी, ठीक है। अब जहां पर पर्सनल ब्रांडिंग की बात आ जाती है, वहां ये नहीं होता भाई कोट पैंट पहन के बैठो, टाई लगाओ, नहीं। क्या यहाँ पर अभी तक इतने दिनों की ट्रेनिंग में आपको कोई ऐसा सीनियर दिख गया जो कोट पैंट और टाई पहनकर बैठे थे? एवरीवन, कोई दिख गया क्या गलती से कि मैम यहाँ ऐसी तो गर्मी हो रही है और टाई पहन के सेशंस लगाए जा रहे हैं? नो। पर्सनल ब्रांडिंग्स का मतलब ये नहीं होता, हाँ, कैजुअल पहनो, ठीक है, नॉर्मल कपड़े पहनो, कैजुअल पहनो, बट सामने वाला आपकी नॉलेज और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे डिसीजन बनाता है, ओके। आपके कपड़े बिल्कुल ही हम ऐसे कैजुअल पहनते, बट नॉर्मली जो, हाँ, फॉर्मल्स बेसिस पे होते हैं इतना तो पहन ही लेते हैं, ठीक है, कोट पैंट अलग चीज हो जाती है। पर ऐसे नहीं कि घर के कपड़े ही पहनकर बैठ गए, ये भी मत समझ लेना। एक और यश आ गया क्या? कौन यश आए? यश स्क्वायर, यश स्क्वायर, हाँ। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल ब्रांडिंग पर आपका काम किया जाएगा। टॉपिक आपको जब लिंक मिला था तो उस पर लिखा हुआ है, ओके। थर्ड लिखें आप, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, लाइफ टाइम के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम्स दिए जाते हैं, ठीक है। आप नोटिस करना, फेसबुक पे जाइएगा, फेसबुक के पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स भी ज्ञान देंगे, कोई चार्जेस नहीं लेने वाले आपसे। रॉल्फ किप का आपने नाम सुना होगा, मैंने एक वीडियो देखी थी अभी कुछ देर पहले, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर बताया गया था, ईयर 2022 की बात है, अभी क्या चल रहा है, 23, 24, 25, अभी 3 साल आगे हैं। रॉल्फ किप का जो नेटवर्थ है 2022 के हिसाब से 400 करोड़ रुपए। रॉल्फ किप का नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए उस टाइम। 400 करोड़, 40 नहीं, 400 करोड़। 400 करोड़ किसे कहते हैं? फॉर एवर इतना आपको कमाने का मौका दे रहा है। अब यहाँ कई लोग सोचेंगे मैम 400 करोड़ मही साल का छोड़ो, मुझे तो पूरी जिंदगी का मिल जाएगा, तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, मेरी आने वाली 3-4 पीढ़ियां तर जाएगी। यही तो गलत मेंटेलिटी है। आपने हमेशा पैसे की भूख बढ़ानी है, सेटिस्फाइड तो कभी होना ही नहीं है जिंदगी से। जो इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है वो खत्म है। क्लियर? शुक्रिया अदा करो, थैंकफुल रहो, पर सेटिस्फाइड नहीं, ठीक है। लाइन को मैं पूरा बता देती हूँ, थैंकफुल रहो पर सेटिस्फाइड नहीं, ओके। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम होता है, आपसे किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, नो। क्लियर? नेक्स्ट आप लिखें यहाँ पर, टाइम फ्रीडम। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि भाई इतना पैसा कमाने के बाद भी हमारे पेरेंट्स पूरी जिंदगी इसी चीज में लगे रहते, फिर भी फ्रीडम नहीं मिलती है टाइम की, है ना। एक अंकल है या एक लड़का है, बड़ा होता है, बच्चे हो जाते तो अंकल ही कहलाएंगे, ठीक है। अब एक भैया है, अब वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि बच्चे को किसी भी तरह की कमी नहीं है, मस्त आराम से वो अपनी जिंदगी जी सकता है। पर कंपनी का पॉलिसी है कि आपको संडे की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। आपको महीने का हम 3 लाख रुपए देंगे, पर शर्त यह है कि संडे की छुट्टी भी आप नहीं करोगे। और उस पर्सन के पास नहीं है और कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हाल फिलहाल, तो क्या वो 3 लाख रुपए की जॉब को लात मार देगा? क्या करेगा? आई एम एग्री विद यू सर, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है पापा पापा मुझे घूमने जाना है,
मेरी स्कूल के सारे फ्रेंड्स वेकेशंस पे गए हैं, है ना, नानी के घर गए या मनाली गए हैं। भाई पापा तो पेरिस का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं पर जा नहीं सकते ना। बोल देंगे बेटा टिकट करा देता हूँ, एंजॉय करके आ जाओ। क्या मतलब उस पैसे का जो आप अपनी फैमिली को टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप यहाँ देखो, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करो, मैं आपको अभी भी बता दूं, वर्क फ्रॉम होम है। एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी कर सकते हो। आज मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, भगवान ना करे कोई रैंडम इमरजेंसी आ जाए या अभी मुझे इस मीटिंग को छोड़कर जाना पड़े, बोले पंकज सर प्लीज आप थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। पंकज सर स्टार्ट, गीता मैम स्टार्ट, दीपिका मैम स्टार्ट, मैनेज कर लेंगे। समझ रहे हो। पर क्या आप जॉब में ऐसा कर सकते हो। अप्रूवल्स, बॉस कहीं चले गए, बॉस ने कहा हाँ अभी मैं एक मीटिंग में हूँ बाहर आया हूँ, पहले मुझे ऑफिस आने दो, 1 घंटे में ऑफिस आऊंगा फिर देखता हूँ। 1 घंटे तक ऑफिस में बैठे रहो, इमरजेंसी है बैठे रहो, अगर अप्रूवल्स नहीं दिए गए तो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आप समझो कि ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ पैसा नहीं दे रहा है, टाइम फ्रीडम दे रहा है। ठीक है, लिख लिया टाइम फ्रीडम। अब होता है देखो, एक होता है सेल्फ डिपेंडेंट होना है मैम, वो आप हो जाओगे यार। किसी बच्चे के अगर पेरेंट्स नहीं है तो वो भी कैसे ना कैसे करके अपना रोटी पानी का गुजारा तो करेगा ना। हाँ, कुछ भी करेगा। एक भिखारी भीख मांग कर सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। सेल्फ डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, जो अपना खर्चा खुद उठा ले। ठीक है। एक होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आज आप मॉल में गए, घूमने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया तो आपने उसकी प्राइस टैग नहीं चेक करनी पड़ रही है कि भैया मैं आती हूँ थोड़ा इसको रखना साइड में, और आप आगे निकल गए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि पैसों से राहत, कि भाई पैसा देखने की जरूरत ना पड़े आपको एकदम से, कि भाई मुझे अगर 10,000 की चीज खरीदनी है तो मुझे ये ना दिमाग में 10,000 रुपए में तो मेरे महीने की तनख्वाह, लाइक मेरे घर का खर्चा चल जाएगा, मेरा रेंट का लाइक काम हो जाएगा, रेंट का पेमेंट कर दूंगी मैं, ये नहीं होना चाहिए आपके माइंड में उस टाइम पे। ठीक है। तो समझो, सेल्फ डिपेंडेंट तो भिखारी भी होता है। आपने क्या होना है, फाइनेंशियली फ्री होना है। लिख लो फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ कई लोगों को हंसी आ रही है, मैम कहाँ से लेके कहाँ कंपेयर करवा रही है भाई। रियलिटी चेक्स तो लेने पड़ेंगे ना, पता तो होना चाहिए कि हम किस रिलीजन में जी रहे हैं और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। क्लियर। हम इतने बड़े होके भी सोचते हैं करियर के बारे में। फॉरेन कंट्री में मैं आपको 2-3 रील्स ग्रुप के अंदर शेयर करूंगी। छोटा सा बच्चा बास्केटबॉल कोच है, बड़े बड़े लोगों को सिखा रहा है कि ऐसे ऐसे बास्केटबॉल्स खेलना है, 4 साल का बच्चा है, चल नहीं पा रहा है पर उसका कॉन्फिडेंस देखो आप। इंडिया के अंदर आप देखो, एक वो बच्चा बड़ा फेमस है, उसको आईएएस बनना था, दुनिया भर के मीडिया, इंडिया की मीडिया उसको अभी भी मतलब उसके पीछे पड़ गई। भाई उसने अपने सपने देख लिए, अपनी बात रख दी। वो एक बिहार से है, उसको ठीक से बोलना नहीं आता, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे जज करोगे। वो डेफिनेटली फ्यूचर में जाके कुछ बन गया तो आप कहाँ मुंह दिखाओगे, जो लोग जज करते हैं। तो देखो लोगों का तो काम ही जज करना है, हमारा काम क्या करना है। हमारा काम है खुद को प्रूफ करना, ना कि दुनिया को। कई लोग दुनिया को प्रूफ करने में लग जाते हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया उसे प्रूफ करके दिखाऊंगा। अरे कल से कोई दूसरा आगे कुछ और बोल देगा, उसे प्रूफ करने चल जाना। कल से तीसरा आगे कुछ बोल देगा, उसे भी प्रूफ करने चल जाना। कोई लगते हैं वो आपके। पहले खुद को खुद के लिए तो प्रूफ कर लो, कि कांच में खड़े होके खुद के ऊपर प्राउड कर सको कि आई एम प्राउड ऑफ यू। कर सकते हो। तो इतना तो कुछ करो जिंदगी में, और कुछ मत करो, कुछ बड़ा करो। हाँ, आपका शायद आपके एरिया में नाम हो सकता है, छोटे मोटे में, पर एटलीस्ट इतना तो करो कि जब दूसरे शहर में जाओ, अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपका व्हीकल खराब हो गया, आप एक बस में बैठे रहो तो लोग आपको जाने, अरे सलोनी जी आइए, इन्फ्लुएंसर है, या एक ब्रांड बिल्ड किया हुआ है सलोनी जी ने, अरे यार ये तो सलोनी है, जानते हैं इसको। मैम बैठिए ना सीट पे, मैम प्लीज बैठिए। इतना तो बनाओ अपना रुतबा। और देखो, दुनिया का ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको सब जानते हो। हम एलन मस्क को जानते हैं, पर शायद पूरी दुनिया नहीं जानती होगी, कुछ लोग हैं जो नहीं जानते। तो आप
दुनिया को, कई लोग दुनिया को देखने आते हैं और कई लोग दुनिया को दिखाने आते हैं। मैटर करता है कि आप दुनिया के कितने पार्ट को दिखा पा रहे हो। अपने घर और खानदान को तो लाइक सब सब जानते हैं, आपकी फैमिली का हर मेंबर आपको जानता है। पर क्यों जानता है? नालायक बच्चा है, कुछ नहीं करता धरता इनका लड़का। इनकी लड़की तो बस बैठ कर फोन पे बातें करती रहती है। जब वही लड़की फोन पर बातें करते करते एक दिन मर्सिडीज में दिखेगी ना, फिर उन्हीं की मम्मी आएगी, बेटा जी हमारी बच्ची को भी कुछ बताओ ना, थोड़ा सा गाइड कर दो। तब कह सकते हो आप, अरे आंटी जी कुछ नहीं, बस बैठकर बातें करनी होती है, आपकी लड़की बिगड़ जाएगी, रहने दो। तो जवाब देने का भी एक सही तरीका और टाइम होता है। उससे पहले तो आप सिर्फ अपने आप को प्रूफ करने में लगो। ओके। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, उसके बाद में सोचना दूसरों को आप सपोर्ट करने की। ठीक है। अब ये इंडस्ट्री में जब आप अच्छा खासा कमा लेते हो, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि 4 रोटी खाते पैसा अच्छा रहा है अब 50 रोटी खाएंगे। खाना लिमिट का, घूमना लिमिट का, रहना लिमिट का, हर चीज लिमिट में। तो बाकी के पैसे का आप क्या कर सकते हो? आप मल्टीपल अपने बिजनेस खोल सकते हो। प्लस अब आप, अब इस कंडीशन में आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो चैरिटी। अब आप चैरिटी कर सकते हो। ठीक है। दूसरों की मदद तब करो जब खुद की मदद कर पाओ। हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो, हम दुनिया की मदद करने चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्लियर एवरीवन? क्लियर हो रहा है सभी को? चैरिटी होती है। नेक्स्ट है आपका रिकॉग्नाइजेशन। फटाफट लिखो रिकॉग्नाइज। अब पता है मुझे, अभी तक मैंने अपना जितना देख पाई हूँ, फॉरएवर में जिस लेवल का रिकॉग्नाइजेशन होता है मैंने कहीं नहीं देखा। अगर गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, नायका ये भी अपने इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ना, अपने बेस्ट एम्प्लॉय को अगर प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करते हैं, स्टेज देते हैं, तो सिर्फ उसे ही बुलाएंगे, हाँ भाई ले ये तेरी ट्रॉफी पकड़। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा कि भाई शिल्पा जी हैं, गूगल में काम करती हैं, टॉप परफॉर्मर रही हैं, इवेंट हुआ, बुलाया शिल्पा जी को स्टेज पे, सर्टिफिकेट भी दिया, बोलने का मौका भी दिया और ट्रॉफी भी पकड़ाई। और लिमिटेड टाइम, आपके पास 10 मिनट है, 10 मिनट में क्या क्या निकलो अपनी बात, पीछे और भी अचीवर्स बैठे हैं। बट इस प्लेटफॉर्म पर मैंने नोटिस किया, मैंने देखा है, आप तो जाते ही हो, अगर आप चाहो ना अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर लेकर जाते हो। किस किसने देखा है? वीडियोस देखी होगी, आपके सीनियर ने दिखाई होगी ना। आप भी जा रहे हो और आपके पेरेंट्स भी। सोचो कितना बड़ा वो प्राउड मोमेंट है कि आपकी मम्मी पापा, आई डोंट नो कितने पढ़े लिखे कितने नहीं है, बट आपके जरिए उन्हें दुनिया भी पहचान रही है। वो एक जो होता है ना कि यार जिंदगी में कुछ ना कर सके पर एक खड़ा होना उस प्लेटफॉर्म पे जाके, वो भी बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट होता है आपके पेरेंट्स के लिए। क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है? क्या आपके पास कोई अदर ऑप्शंस है? पंकज सर, 1 मिनट आप हैंडल कीजिए। 1 मिनट। एवरीवन क्लियर हो रहा है सारा कुछ? मेरी ऑडियो क्लियर है? मेरी ऑडियो आ रही है? ओके। इस लेवल का तो बिल्कुल नहीं है। ओके। वीडियोस ऑन कर लो यार, मैम कितना अच्छा बता रहे हैं। देखो आपका फोकस नहीं होगा तो कैसे आप सेशन को अटेंड भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा? ठीक है। देन देखो समझ में क्या आएगा आपको। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे रहोगे ना प्रेजेंट, तो आई कांटेक्ट होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। बिकॉज आपका वीडियो होता है तो आपका ध्यान इधर उधर होता है, आसपास की चीजों पे होता है, लेकिन ऑन होता है तो आपको लगता है कोई देख रहा है तो आप सीधे यहीं फोकस करते हो, है ना? इधर उधर कहीं भी फोकस नहीं करते। करेक्ट। सो वीडियो ऑन कर लीजिए। ओके।
यस। सर, थैंक यू। ओके। हाँ जी, कहाँ थी मैं? लास्ट पॉइंट क्या था? पेरेंट्स को इट। प्राउड करवाते हो, है ना, रिकॉग्नाइजेशन। आप खुद भी रिकॉग्नाइज होते हो, पेरेंट्स को भी करवाते हो। अब बताओ, जया जी हैं, जया जी मेहनत कर रही हैं, दिन रात रगड़ रही हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। पता लगता है 2 साल बाद जया जी को वो स्टेज मिलता है। जया जी की मंथली इनकम 5 लाख रुपए मिनिमम, मान के चलो। जया जी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती है। जया जी की आई थिंक शादी भी हो गई है, ठीक है। काम करने से पहले इनके हस्बैंड इनसे कुछ एडवाइस नहीं लेते थे, जो भी करना है ठीक है कर लूंगा मेरे हिसाब से। बट अब जया हो गई है सेल्फ डिपेंडेंट, प्लस फाइनेंशियली फ्री की उस दो उस सिचुएशन में आ चुकी है। अब मुझे ये बताएं, जया जी का फैमिली में पावर क्या होने वाला है? क्या पावर होगा जया जी, बताएंगे थोड़ा? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। क्या गुड पावर हो आफ्टरनून। सकता है जया जी, अगर आप महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हो घर में बैठ के? तो पावर ही पावर फैमिली, होगा मैम। पति को बोलोगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ऐसा बिल्कुल मैम, क्या हाँ जी होगा? मैम। हाँ, ओपिनियन लिया जाएगा हर जगह, है ना। जया जी बड़ी खुश हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। लड़के सोचेंगे हम तो हमारी वाइफ को रानी बना के रखते हैं, ये अगर रानी बन गई तो ये तो हमें नौकर बनाने की सोच रही है ना। जस्ट किडिंग। बट रियलिटी यही होती है। एक महिला का जो पोटेंशियल है ना, कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा जो पावरफुल देवी और देवता में दिखाया जाता है तो देवियां होती है। दुनिया भर के शस्त्र, दिमाग, सब कुछ है ना। बट दिक्कत पता है क्या है? हमें उलझा दिया जाता है बच्चों में, रोटी में और पानी में। यही करो, हस्बैंड जी के कपड़े धो, बच्चों की सुसु पोटी साफ करो। हमें पूरी तरह से इस लेवल पे डाइवर्ट कर दिया जाता है कि हम हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में सोच ही नहीं सकते। और जब सोचना चाहें तो फिर सपोर्ट नहीं मिलता। तो भाई, यही टाइम है। नहीं भी मिले ना, या कई सारी हाउस वाइफ्स हैं या लड़कियां हैं जो सोच रही नहीं मिलेगा सपोर्ट, कोई बात नहीं, हिम्मत करके कर लो, एक बार का काम है इस प्लेटफॉर्म में डिसीजन बनाना, एक बार का। और लाइफ टाइम जिस तरह की लाइफ सोचिए वो मिलेगी, ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने लाइफ बदलती देखी है, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्लियर? आगे बढ़े। अब कंपनी हमें ट्रिप्स भी देती है, ठीक है। दो इंटरनेशनल, दो इंटरनेशनल और एक नेशनल डोमेस्टिक ट्रिप तो तय है, ये तो फिक्स है। काम करते हो तो, सबको नहीं, काम करते हो तो कंपनी ने जो भी हमें जो लेवल्स दिए हुए, जिस तरह से प्रोसेस बताई होगी, उस प्रोसेस को फॉलो करते हो। दो इंटरनेशनल और एक नेशनल ट्रिप तो फिक्स है, ये कहीं नहीं गए। बट अभी मैं देख पा रही हूँ कंपनी इसके अलावा और भी नए नए ट्रिप्स निकाल रही हैं। अभी एक अलमाटी का ट्रिप भी है, जो कि ना तो हमारे एमआर ईएमआर का पार्ट है, ना ही एफजीआर का पार्ट है, पर एक ट्रिप और है अलमाटी का भी रिसेंटली, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस कम्युनिटी का पार्ट हो, गेम चेंजर्स कम्युनिटी, रिसेंटली मनाली का ट्रिप दिया और अभी नैनीताल का ट्रिप आने वाला है। तो यार अगर मान के चलो, पूरे साल में 6 ट्रिप्स भी हो रहे हैं आपके मिनिमम, तो आप साल में 6 महीने तो घूम ही रहे हो। एक महीना काम, एक महीना घूमना, एक महीना काम, एक महीना घूमना, एक महीना काम, एक महीना घूमना। कौन सी कंपनी आपको साल के 6 महीने घूमने का ऑप्शन देती है? और भी हो सकते हैं, 7 8 भी हो सकते हैं, और भी ट्रिप्स निकल गए तो। समझ रहे हो? तो कंपनी हमें ट्रिप्स भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ट्रैवल इंसेंटिव्स कहते हैं जिसे, लिख लो ट्रैवल इंसेंटिव्स। क्लियर? चैरिटी लिख लिया था ना आपने, चैरिटी। प्लस कार प्लान हमें देती है, वो तो नॉर्मली है, वो आपने लिख लिया होगा। क्लियर?
अब यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी एक माइंड में आता है ना, मैम यहाँ तो लीडर्स बैठे हैं, लीड करते हैं। भाई, आपका जो मेंटोर है वो आपके ऊपर हुक्म नहीं चलाता है, वो आपको गाइड करता है। तो इस हिसाब से आप क्या हो, अपने खुद के बॉस खुद हो। ठीक है। बी योर ऑन बॉस, लिख लो। बी योर ऑन बॉस। आपके सीनियर आपकी गाइडेंस है ना, आपकी गार्जियंस कह लो, इस प्लेटफॉर्म के आपके मेंटोर्स कह लो, बट वो आपके बॉस नहीं होते हैं। आप यहाँ पर अपने बॉस खुद होते हो, बी योर ओन बॉस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। इस प्लेटफॉर्म के अंदर, गेम चेंजर्स 23 कम्युनिटी के अंदर, आपको आपका जो काम है सब कुछ मैक्सिमम ऑटोमेटेड मिलता है। ठीक है। तो 95% आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है, मतलब जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठकर कोई ज्ञान देना है, आपके जो मेन लीडर्स है वो समझाएंगे। ठीक है। आपको आपको वर्किंग प्रोसेस क्लियर किया गया होगा, उसमें आपको पता होगा। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ू। ठीक है। अब देखो, अब क्या बच रहा है, बच क्या रहा है, जरा देख के बताओ कि मैम गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ आ गया, है ना। चैरिटी भी कर दी, दुनिया के लोगों की मदद भी कर दी, रिकॉग्नाइजेशंस भी हो गई हमारी, हमारे बॉस भी आ गए हैं, है ना, हम हमारे बॉस खुद हैं। क्लियर? और कुछ बच रहा है तो बता दो। अभी तो बहुत कुछ है, फिर भी सोचो कुछ बच रहा है तो बताओ। सबसे मेजर पॉइंट, सब कुछ हो गया आपके पास, सब कुछ आ गया, पर बीमार पड़े हो बिस्तर में। सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओ। सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं कराओगे। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पैसे के साथ साथ कंपनी, जो कि हमारा काम ही प्रोडक्ट्स में रहता है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ लिख लो, गुड हेल्थ। इंडिया के अंदर अभी के टाइम में अगर कोई पर्सन लाख रुपए कमा रहा है तो कृपा करके उसके पास जाकर बैठना, उसकी शक्ल देखना, हवाएं उड़ रही होगी उसकी, टारगेट पूरे करने, कंपनी के प्रेजेंटेशन देनी है ना। एक इंजीनियर की हालत बताऊं मैं आपको, मेरे घर में मैक्सिमम इंजीनियर ही, मैक्सिमम। किसी ने बायो नहीं लिया हमारे घर में, सबने मैथमेटिक्स लिए। घर में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 मैथमेटिक्स वाले हैं, आर्ट्स में भी नहीं है कोई, कॉमर्स में भी नहीं है, और बायो में भी, हम सारे मैथमेटिशियंस हैं। ठीक है। मेरे घर में मैक्सिमम इंजीनियर है, मेरे ननिहाल में भी, मेरे दरिहाल में भी, मेरे दूर दूर के रिलेटिव्स में भी मैक्सिमम। तो मैंने उनको हमेशा से देखा, क्योंकि मैं तो बच्ची थी तब से मैं देख रही हूँ, मेरा भी यही था, इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है। मैं आज भी देखती हूँ जो 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, सुबह बैठेंगे अपने ऑफिस के टाइम में, 10-11 बजे बैठना, शाम पढ़ते पढ़ते उनका जो टाइमिंग है 6 बजे फ्री हो गए, घर आएंगे, खाना खाया, फिर कंप्यूटर पे लेकर बैठ गए अपने आप को। ठीक है। अब बैठकर कोडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ। मैंने कहा भैया, आपका तो टाइमिंग इतना है, आप वही ऑफिस का काम ऑफिस में करके आया करो ना, क्या दिक्कत है। तो पता है मुझे क्या रिप्लाई आता है, कि बेटा, आज मैं यहाँ पर 15 साल से जॉब कर रहा हूँ ना, इसका रीजन ये है कि मैं 15 साल, क्योंकि इंजीनियरिंग क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है। चीजें जैसे टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हुई, और अगर आप उस चीज के साथ अपडेट नहीं हुए, आपके पास वो स्किल नहीं हुई, तो कंपनी में आपका क्या काम। ठीक है। तो घर आके रेगुलर आज भी लर्निंग करनी पड़ती है, आज भी पढ़ाई करनी पड़ती है इसके बारे में। रेगुलर लर्निंग इंजीनियरिंग के अंदर कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कुछ चेंज और हम उसके लिए अपग्रेडेड नहीं है, तो हमें कंपनी से नॉर्मली, सिंपल सी बात है, वाजिब सी बात है, निकाल दिया जाएगा। ठीक है। मार्केटिंग के अंदर कुल मिलाकर होता क्या है,
क्लाइंट का फॉलो, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, से ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपके पास जो स्किल है, वहां तो आपको अपने आप को रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस करना है। अपग्रेड नहीं हो रहा, वो चेंजेस हो रहा है, कुछ नया सीखना पड़ रहा है। बट यहाँ पर आप अपनी स्किल्स को रेगुलर बेसिस पे सिर्फ अपग्रेड करते हो, ठीक है। आप उसके मास्टर बन जाते हो, आप उस एक ही स्किल की क्या बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? आज अगर एक स्कूल के टीचर्स है, मुझे मतलब पढ़ाई किए हुए तो साल हो गए हैं, 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। एंड 2014 में मैंने अपना, आई थिंक 2014-15 में 10th क्लास कंप्लीट कर लिया था मैंने अपना, ठीक है। उस टाइम के टीचर्स क्या करते थे, बैठे रहेंगे कुर्सी पे, कोई टेंशन नहीं है, खुद से पढ़ाएंगे, सब कुछ खुद से। अभी के सिचुएशन में क्या हो गया, टीचर्स को पहले अपडेट बनाना है एक हफ्ते का, कि हम एक हफ्ते में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। फिर उसी सेम अपडेट को लाइक जो प्रिंसिपल है वहां आपको सबमिट करना है कि हम हमारी एक हफ्ते के बच्चों को ये सिखाने वाले हैं। बैठने के लिए कुर्सियां नहीं है, हटा दी ना अभी चेयर्स, खड़े खड़े पढ़ाओ, बैठ ही नहीं सकते। मैक्सिमम स्कूल में सीसीटीवी कैमरा आ गए। मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे का लंच बॉक्स खत्म होना चाहिए। भाई छोटा सा बच्चा है, मन से खाएगा, अपने हिसाब से खाएगा, कुछ जबरदस्ती थोड़ी नहीं है। पर टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है, बच्चे का लंच बॉक्स खाली होना चाहिए, खुद भी नहीं खा सकती। अब जबरदस्ती खिलाओ उस बच्चे को, भले बच्चा बाद में कुछ ना कुछ वॉमिट ही कर दे, कुछ भी कर दे। ये एक्सपीरियंस मुझे एक टीचर ने बताया था, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आई थी मैं। तो मैंने कहा आप सारा काम कर रहे हो, पर इसमें पढ़ा कहाँ रहे हो, इसमें पढ़ा कहाँ रहे हो, ठीक है। तो मार्केट की जो सिचुएशंस है ना जॉब की, वो ऐसी है कि मरता क्या नहीं करता, करना भी है, मर भी रहे हैं, पर छोड़ भी नहीं सकते, ओके। और यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप चाहो हफ्ते में एक दिन काम करो 5 घंटे, या हफ्ते में एक एक घंटे आप पूरा दिन काम कर सकते, पर डे 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, जैसे भी आप काम करना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी हमारे साथ काम करते हैं, जॉब वाले भी, प्राइवेट जॉब्स वाले भी करते हैं, सैटरडे संडे को फ्री होते हैं, ठीक है। कि मैम हम तो सैटरडे संडे को फ्री होते, कोई बात नहीं, तो हफ्ते में 2 दिन काम कर, 2-2 4-4 घंटे निकाल के काम कर। समझ गए? समझ गए? तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी खुद से करते हो, अपने काम को अपने हिसाब से करते हो, ठीक है। अपने काम को आप अपने हिसाब से करते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद मैम कंपनी, देखो फ्री में तो कुछ नहीं है, मैंने आपको बोला था फ्री में तो आप हवा भी नहीं खाते हो, बिजली का बिल भी आपको भरना पड़ता है, रोशनी भी आपको फ्री में नहीं मिलती। अरे मैम सूरज है ना, तो रात को सूरज निकाल के दिखाओ, देखिए एक बार मुझे, निकाल लो, रात को सूरज निकाल के दिखाओ कि मैम इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री है, नेचुरली आती है ना। चांद की रोशनी में पढ़ाई कर लेंगे हम तो, हो सकता है? नहीं ना। कुछ आते हैं माइंडेड पर्सन भी हमारे पास। मैं आपको अगर नाइट में रोशनी की जरूरत है तो क्या करोगे? हम्म? तो किसी भी, क्योंकि आपको क्लियर कर दिया गया है ये कोई जॉब नहीं है, फॉरएवर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कोई जॉब नहीं है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पर, नो ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट। आपको यहाँ पर कोई बड़ा लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। नो ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट। बाकी क्लियर हुआ सभी को? मेरा लास्ट पॉइंट था, मजा आया, समझ आया सेशन? अब आपको क्लियर हुआ कि आपको फॉरएवर ही क्यों करना चाहिए, एवरीवन। मार्केट की सिचुएशंस को देखो, पैसा तो बाहर कमा सकते हो, नो डाउट कमा सकते हो, पर जिंदगी नहीं जी सकते। जिंदगी जीने के लिए आए हो या काटने के लिए आए हो? हाँ जी एवरीवन, जिंदगी जीने के लिए आए हो या काटने के लिए आए हो? अगेन माय क्वेश्चन, जिंदगी जीने के लिए आए हो या काटने के लिए आए हो? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, जिंदगी जी रहे हो या अभी काट रहे हो?
अभी जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? जिंदगी काट रहे हो पर आपको जिंदगी जीनी है। दैट्स वाई आपको फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है। होप सो आपको आज का सेशन सब कुछ अच्छे से समझ आया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना, कि कैसे आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, फ्यूचर क्या है। किसी भी सिस्टम में आप आते हो तो आपको फ्यूचर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि देखना चाहिए कि मैं अगर कहीं अपना टाइम दे रही हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ तो क्या सही जगह लग रहा है। आज मैं भी ग्रेजुएट हूँ यार। ठीक है, अच्छी खासी जॉब करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने छोटे से एरिया में अगर मंथ के मैं 20-25 हजार रुपए कमा रही हूँ, मेरे लिए सेटिस्फाइड था, वो मेरा किसी के ऊपर खर्चा नहीं था। पर अगर मान के चलो मेरी शादी हो जाए, मुझे दूसरे स्टेट में जाना पड़े, तो मेरी तो जॉब गई ना। क्या करूंगी? कोई गवर्नमेंट तो नहीं। मेरे को तो देखो शुरू से क्लैरिटी थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी सच्ची में। इसलिए मैं कभी भी भेड़ चाल का हिस्सा बनी ही नहीं। मेरे मम्मी पापा, मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं इतनी अलग कैसे हूँ अपनी फैमिली के अंदर। बहुत अलग मेंटेलिटी की हुई हूँ। मैं दूर दूर तक सोचती हूँ कि मेरे खानदान में मेरी जैसी मेंटेलिटी वाले कोई तो होंगे जिसके ऊपर मैं गई हूँ। मुझे बहुत मजा आता है रिस्क लेना में। बहुत मजा आता है मेरा। मतलब कहते हैं ना, एडवेंचरस पर्सन हूँ। घर वालों को चाहिए सेफ्टी, हर चीज में वो सेफ्टी ढूंढता है। मुझे चाहिए रिस्क। जहाँ रिस्क ही नहीं है वहां मजा ही नहीं है ना। वही से मजदूरी करो, फिर सुबह उठो शाम को आओ। मुझे ऐसी लाइफ ना तो चाहिए, और ना मैं आने वाली जनरेशन को देना चाहती हूँ। क्लियर? और क्या आपको रिस्क लेना पसंद है, या अपने आप को सेफ जोन में रखना पसंद है? एक वीडियो दिखाती हूँ। कई लोगों ने मेरी इंस्टा स्टोरी पे देखी होगी नो डाउट। एक वीडियो दिखाती हूँ। अपनी लाइफ के लिए रिस्क लेना होता है, हाँ। आप अकेली हो जिसको रिस्क लेना पड़ेगा, आप दूसरों के लिए नहीं ले सकते हो। आप पहले अपने लिए लो। आपको सबसे पहले अपने लिए रिस्क लेनी होगी, तब आप दूसरों के लिए रिस्क ले पाओगे। क्लियर? एक वीडियो के बाद मैं अपने सेशन को एंड करती हूँ। ओके। वीडियो नहीं हो रहा। वीडियो छोड़ा, फोटो देखो। एक मछली है। ठीक है। एक मछली है जो कि एक फिश टैंक के अंदर रखी हुई है, और वहीं पर ही एक मछली जो तालाब में घूम रही है। ठीक है। तो वो तालाब वाली मछली पूछती कि बहन तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बोलती है? बिकॉज आई एम सेफ। समझ रहे हो? वो मछली उस टैंक में नो डाउट सेफ है, पर उसकी दुनिया क्या है? उसी टैंक में चारों तरफ गोल 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 घूमना। और जो दूसरी मछली तालाब में, उसका कितना बड़ा रिस्क है। बड़ी सी शार्क आके उसे खा सकती है। कोई भी शिकारी ने जाल बिछाया और ऊपर ले गया, किसी के फ्राई पैन में तल रही होगी मछली, है ना। मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, दैट्स वाई मुझे बोलने में थोड़ा सा लगता है। बट समझो कि नेचर भी हमें रिस्क लेना सिखाता है। ठीक है। एक फिश टैंक में रहने वाली मछली, एक पिंजरे में रहने वाला पंछी, एक केज में रहने वाला शेर, क्या वैल्यू रखता है पता है? पिंजरे में रहने वाले शेर कहाँ दिखते हैं? सर्कस में। ठीक है। जॉब में जिंदगी भर में कह रही हूँ अभी भी, जॉब करना बुरी बात नहीं है। पूरी जिंदगी जॉब करना बहुत बुरी बात। आप उस सर्कस के शेर हो,
जब आपको सीईओ तो बना दिया जाएगा, आप सर्कस में आप आपको फील तो आएगा मैं राजा हूं, पर कहाँ? सर्कस का। क्लियर? जंगल के राजा नहीं हो, समझो। ऑल राइट एवरीवन, मजा आया सेशन में? सीखने को मिला? ओके, तो अभी एंड करते हैं सेशन को। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार का एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए। ऑल राइट एवरीवन, बाय बाय।